Om Shanti, very good morning to one and all. Today we will go through Abhyakt Murli, that is 25th January 1980 की मुरली है। मुरली का हेडिंग है बिंदु का बिंदु से मिलन, बिंदु का बिंदु से मिलन। ज्ञान सिंधु परमात्मा बिंदु का बिंदु आत्माओं से मिलन। आज बाप दादा मिलने के लिए आए हैं। मुरली तो बहुत सुनी है, सर्व मुरलियों का सार एक ही शब्द है बिंदु, जिसमें सारा विस्तार समाया हुआ है। बिंदु तो बन गए हो ना, बिंदु बनना, बिंदु को याद करना और जो कुछ बीता उसको बिंदु लगाना, यह सहज अनुभव होता है। यह सहज अनुभव होता है या मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? बाबा पूछ रहे कि अति सूक्ष्म और अति शक्तिशाली है ये, जिससे आप सब भी सूक्ष्म फरिश्ता बन, मास्टर सर्वशक्तिवान बन पाठ बजाते हो। सारे जो सहज है या ना मुश्किल है? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हैं, सहज है या मुश्किल है? सहज है या डबल फॉरेनर्स को डबल इजी है? अब तो बाप दादा सार स्वरूप देखना चाहते हैं। हर एक बच्चा ऐसा दिव्य दर्पण हो, जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों काल दिखाई दे। ऐसे त्रिकाल दर्शन कराने वाले दर्पण हो, जिस दर्पण से क्या था और अभी क्या हूँ और भविष्य में क्या मिलना है, यह तीनों काल स्पष्ट दिखाई देने से सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। जब साक्षात्कार करेंगे अर्थात जानेंगे, और ऐसे जानेंगे जैसे स्पष्ट देखने का अनुभव हो। तो जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे, वो देखेंगे कि अनेक जन्मों की पास वो अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति में जाने की, वो स्वयं में जाने की, मुक्ति में जाने की या स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही आकर्षित होते जाएंगे। दो प्रकार की आत्माएं हैं, भक्त आत्माएं प्रेम में लीन होना चाहती है और कोई आत्माएं ज्योति में लीन होना चाहती है। दोनों ही लीन होना चाहती है। ऐसी आत्माओं को सेकेंड में बाप का परिचय, बाप की महिमा और प्राप्ति सुनाए, संबंध की लवलीन अवस्था का अनुभव कराओ। लवलीन होंगे तो सहज ही लीन होने की राज को भी समझ जाएंगे। तो वर्तमान समय लवलीन का अनुभव कराओ, भविष्य लीन का रास्ता बताओ, तो सहज ही प्रजा बनाने का कार्य हो जाएगा। लवलीन का अनुभव कराने का, भविष्य में लीन होने का रास्ता बताने का, तो सहज ही प्रजा में आई जाएंगे। ऐसे त्रिकालदर्शी बनाने का दिव्य दर्पण बने हो। बाबा पूछ रहे कि ऐसे दिव्य दर्पण में अपने पुरुषार्थ के हर समय के रिजल्ट का चित्र सोचो कि समर्थ रहे या व्यर्थ में गए। व्यर्थ का पोज और समर्थ का पोज दोनों ही दिखाई देंगे। समर्थ का पोज क्या होगा? मास्टर सर्वशक्तिवान, वो दिल तखत नशीन। ये है समर्थ का पोज, मास्टर सर्वशक्तिवान और दिल तखत नशीन। व्यर्थ का पोज क्या होगा ना? व्यर्थ का पोज है सदा युद्ध के रूप में, युद्ध का पोज होगा, योद्धा। तखत नसीन नहीं, लेकिन युद्ध स्थल पर खड़े हैं। तखत नसीन सफलता मूर्त और युद्ध स्थल में खड़े हुए मेहनत की मूर्त होगी। छोटी सी बात में भी मेहनत ही करते रहेंगे। वो याद स्वरूप होंगे, वो फरियाद स्वरूप होंगे। ऐसे अपना भी स्वरूप देखते रहेंगे
और दूसरे को भी तीनों काल का दर्शन कराएंगे। ऐसे दिव्य दर्पण बनो। समझा? बाबा बोले आज तो डबल फॉरेनर्स और गुजरात से मिलना ही है। दोनों की जो डांस करने में राशि एक ही है। गुजरात गुजर गई राती और डबल फॉरेनर्स वह भी नाचते हैं और यह भी खूब नाचते हैं। गुजरात वाले भी प्रेम स्वरूप है और डबल फॉरेनर्स भी प्यार के अनुभव के आधार पर भागते हैं। ज्ञान के साथ साथ प्यार मिला है। उस रूहानी प्यार ने ही इन्हें प्रभु का बनाया है। डबल प्यार मिलता है, एक बाप का दूसरा परिवार का प्यार। तो प्यार के अनुभव ने परवाना बनाया है। प्यार विदेशियों के लिए चुंबक का काम करता है। फिर सुनने व मरने के लिए भी तैयार हो जाते हैं वो विदेशी, सुनने और मरने। यह मरना तो पसंद है ना, ये मरना अर्थात स्वर्ग में जाना, ब्राह्मण जीवन में आ जाना, लौकिक दुनिया से मर जाना माना स्वर्ग में जाना। इसलिए मरने वाले के लिए कहते हैं स्वर्ग गया। वह मरने वाले नहीं, वह मरने वाले तो स्वर्ग नहीं जाते, लेकिन संगम पर जो मरा वह स्वर्ग गया। इसकी कॉपी करके जो देह में मरते हैं उसके लिए भी लोग दुनिया में कह देते, अखबार में डालते हैं कि फलाना स्वर्ग गया। तो मरना पसंद है ना, अपनी मर्जी से मरे ही हो ना, मजबूरी से तो नहीं मरे हो। यह सारी सभा मर्जीवा बनने वाली की ही है। कहीं सांस रुका हुआ तो नहीं है ना। पुरानी दुनिया में यही वंडर है जो मरे हुए भी हंसते हैं। फॉरेनर्स बाबा की बातों से हंस रहे थे। फॉरेनर्स बाबा की बातों से हंस रहे थे। आप लोगों की क्रिश्चियंस फिलोसॉफी में भी है कि मुर्दे में आकर जान डालते हैं। पहले मुर्दे बने, फिर जान पड़ गई, नया जन्म हो गया। इस मरने में मज़ा है, डर नहीं है। इस मरने में बाबा बोलते मज़ा है, जिसमें स्वर्ग जाएंगे, तो इसलिए इस मरने में कोई डर नहीं। दीदी जी से बातचीत किए बाबा ने। वर्तमान समय तन में विशेष महफिल लगती है, क्योंकि लगती है वह जानती हो। आजकल बाप दादा ने जैसे स्थापना में ब्रह्मा के संपूर्ण स्वरूप द्वारा साक्षात्कार कराने की सेवा ली, ऐसे आजकल अष्ट रतन की 100 इष्ट रतन उनको भी शक्ति के रूप में साथ साथ साक्षात्कार कराने की सेवा कराते हैं। स्थूल शरीर द्वारा साकारी ईश्वरीय सेवा में बिजी रहते हो, लेकिन आजकल अनन्य श्रेष्ठ आत्माओं की डबल सेवा चल भी रही है। जैसे ब्रह्मा द्वारा स्थापना की वृद्धि हुई, ऐसे अभी शिव शक्ति के कंबाइंड साक्षात्कार द्वारा साक्षात्कार और संदेश मिलने का कार्य आपके सूक्ष्म शरीर द्वारा भी हो रहा है। तो बाप दादा अनन्य बच्चों को इस सेवा में भी सहयोगी बनाते हैं। इसलिए सूक्ष्म सेवा के प्रैक्टिकल प्लेन के कारण यहाँ महफिल लगती है। इसलिए महावीर बच्चों को कर्म करते भी किसी भी कर्म बंधन से सदा मुक्त रहे। सदा डबल लाइट रूप में रहना है। बाप ने सूक्ष्म वतन में इमर्ज किया, सेवा कराई, उसकी अनुभूति आगे चलकर बहुत करेंगे। डबल सेवा का पाठ चल रहा है। बाप दादा अनन्य बच्चों के संगठन द्वारा भक्तों को और वैज्ञानिकों को दोनों को टचिंग कराने की सेवा कराते रहते हैं। उनमें अनन्य भक्ति के संस्कार भर रहे हैं। तो आधा कल्प भक्ति मार्ग को चलाते रहेंगे और वैज्ञानिकों को परिवर्तन करने और रिफाइन कराने के साधन बनाने में बिजी रहेंगे। जो साधन जैसे ही संपन्न होंगी तो उसका सुख संपूर्ण आत्माओं को मिलेगी। तो
ये वैज्ञानिक नहीं ले सकेंगे ये सुख। दो दिनों की ही कार्यों सूक्ष्म सेवा द्वारा हो रही है, समझा। सारे दिन में सूक्ष्म वतनवासी कितना समय होकर रहती हो कि स्थूल सेवा ज़्यादा है। आप लोग कितना भी बिजी रहो, बाप तो अपना कार्य करा ही लेते हैं। अपने संपूर्ण आकार का अनुभव किया है। जैसे साकार आकार हो गए, आप सबका भी संपूर्ण आकारी स्वरूप है। जो नंबर बार हर एक साकार आकार बन जाएंगे। आकार बन करके सेवा करना अच्छा है या साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा करना अच्छा है। एडवांस पार्टी तो साकार शरीर परिवर्तन कर सेवा कर रही है, लेकिन कोई कोई का पाठ अंत तक साकारी और आकारी रूप द्वारा भी चलता है। आपका क्या पाठ है ना, किसका एडवांस पार्टी का पाठ है, किसका अंत बाहक शरीर द्वारा सेवा का पाठ है। दोनों पाठ का अपना अपना महत्व है। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं, वैरायटी पार्ट का महत्व है। एडवांस पार्टी का भी कार्य कोई कम नहीं है, सुना है ना। ओह और शोर से अपने प्लेन बना रहे हैं, वो जोर शोर से अपना प्लेन बना रहे हैं, बट वह भी नामी ग्रामी है। सभी सदा मणि के समान चमकते हो। मणि सदा चमकती है। एक एक मणि की कितनी वैल्यू होती है। वो अमूल्य रतन है जिसकी कीमत आज के मानव कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि बाप के बन गए ना। जो बाप के बने वो अमूल्य रतन हो गए हैं। सारे विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो गए हैं। इतनी खुशी रहती है। जैसे शरीर का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, ऐसे आत्मा का ऑक्यूपेशन भी सदा याद रहे, क्योंकि सदा याद रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी भूलना नहीं चाहिए आत्मा की ऑक्यूपेशन। संगम युग का श्रेष्ठ भाग्य ही है बाप के अमूल्य रतन बनना। इस भाग्यों को भूल कैसे सकते हो। सभी सेवा में सहयोग देते हैं। ऑलराउंड सेवाधारी। सेवा का चांस मिलना यह भी ड्रामा में एक लिफ्ट है। जितनी योग्य सेवा करते हैं उतना प्राप्तियों का प्रसाद सो तो ही प्राप्त हो जाता है। निर्विघ्न रहते हैं। एक बारी सेवा की और 1000 बारी सेवा का फल प्राप्त हो गया। सदा स्थूल सूक्ष्म लंगर लगा रहे हैं। किसी को संतुष्ट करना यह सबसे बड़ी सेवा है। मेहमान निवाजी करना यह सबसे बड़ा भाग्य है। कहते भी है मेहमान भाग्यशाली के घर में आते हैं। सभी माया को जानते हुए माया से अनजान रहते हो। जैसे देवताएं माया शब्द को ही नहीं जानते, उसमें पूछो कि माया क्या है तो अनजान है ना। ऐसे आप माया को जानते हुए माया के बार से अनजान रहो। माया को ऐसे समाप्त कर दो जो नाम निशान भी खत्म हो जाए। माया को ऐसे समाप्त करो नाम निशान भी खत्म हो जाए। माया कभी मेहमान तो नहीं बनती है ना। दरवाज़ा बंद है। अगर किला मजबूत होता है तो दुश्मन नहीं आता है। ऊंच स्टेज पर रहना अर्थात ऊंची दीवार। कभी भी नीचे की स्टेज में नहीं आना चाहिए। जब बाप के बन गए तो बाप का बनना अर्थात मेरा बन समाप्त होना, मेरापन समाप्त होना। मोह की उत्पत्ति का आधार है मेरा। जो मेरा ही नहीं तो मोह कहीं से आया। जब मेरा ही नहीं तो अब अपने को हद का रचयिता समझते हो तो विकारों की उत्पत्ति होगी ना। सदा अपने को भाई भाई की स्मृति में रहो तो कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकती। ओम शांति। हैव ए गुड डे। गॉड ब्लेस यू।